हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 भी एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह है, जिसमें हम 3 थिंग्स डिस्कस करेंगे: अकाउंट्स इन्वॉल्व, नेचर ऑफ अकाउंट और इंक्रीज डिक्रीज। चलिए शुरू करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन, अनुज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। अनुज ने बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या लेके आया है? कैश। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन से होंगे? कैश और कैपिटल, क्योंकि वो बिजनेस में कैश लेके आया। कैश इंक्रीजिस। कैश कौन सा एसेट है? कैश एक करंट एसेट है, तो नेचर ऑफ अकाउंट होगा एसेट। कैपिटल के सामने हम कैपिटल ही लिखेंगे और कैपिटल भी बढ़ेगा बिजनेस में। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹50,000। कैश को हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो 2 वर्ड्स अकाउंट्स इन्वॉल्व क्वेश्चन में ही है, बैंक और कैश। बैंक और कैश दोनों ही एसेट होते हैं। अभी ये ध्यान से सुनना, हमारा कैश हमने बैंक में जमा किया है, तो बैंक बैलेंस इंक्रीजेस, कैश बैलेंस डिक्रीजेस। नेक्स्ट, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। पर्सनल यूज के लिए जब भी वर्ड दिखे ट्रांजैक्शन में, ड्राइंग्स, और क्या विड्रॉ किया है? क्वेश्चन में दिया है कैश। ड्राइंग्स कैपिटल का पार्ट है, ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल कम होगा, इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा डिक्रीज। कैश एक एसेट है, करंट एसेट। कैश भी बिजनेस में से कम होगा, क्यों? क्योंकि वो तो ओनर अपने घर पे ले गया है। तो कैपिटल डिक्रीज, एसेट डिक्रीज। नेक्स्ट, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। याद रखना, जब भी पर्सनल यूज ना दिया हो तो हम यही मानेंगे कि सिर्फ विड्रॉ किया है, पैसे खर्च नहीं किए हैं, इसीलिए यहाँ पे आएगा कैश और बैंक बैलेंस कम होगा। वापिस कह रहा हूँ, जब भी हमने विड्रॉ किया है कैश को बैंक में से, इसका मतलब क्या है? पर्सनल यूज वर्ड जब तक मेंशन ना हो, हम यही मानेंगे कि सिर्फ विड्रॉ किया है, वी हैव नॉट एक्सपेंडेड दैट सम। तो कैश और बैंक, कैश हमारे हाथ में आ जाएंगे, इसीलिए इंक्रीज होगा। कैश अगेन एक करंट एसेट है। बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बैंक बैलेंस हमने कम किया है और वो कैश हमारे हाथ में, कैश इन हैंड। तो एसेट, बैंक बैलेंस एसेट है और बैंक बैलेंस कम होगा। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम डेटर श्याम। चेक हमें मिला है और तुरंत दूसरा ट्रांजैक्शन देखो, डिपॉजिटेड श्याम्स चेक, यानी ट्रांजैक्शन नंबर 5 में हमने चेक डिपॉजिट नहीं किया है, दैट इज़ एज गुड एज कैश, इसलिए हमने यहाँ पे कैश लिखा है। पर श्याम का अकाउंट हमें कम करना पड़ेगा, क्यों? कितने से कम करना है? 5,000 से कम, क्योंकि उसने हमें 5,000 का चेक दिया है। तो कैश भी एसेट है, श्याम एक डेटर है, डेटर भी एक एसेट है। हमारे हाथ में कैश बढ़ा है और श्याम का बैलेंस हमें कम करना पड़ेगा। मान लो कि श्याम से हमें 5,000 ही लेने थे और उसने 5,000 दे दिए। इस ट्रांजैक्शन के बाद श्याम का बैलेंस 0 हो जाएगा। अब हम श्याम के पास से 1 रुपया भी नहीं मांगेंगे। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड श्याम्स चेक नेक्स्ट डे। श्याम का जो चेक था वो हमने नेक्स्ट डे डिपॉजिट कर दिया, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और जो कैश लिखा था हमने वो भी हमें नलिफाई करना पड़ेगा, यानी इसकी इफ़ेक्ट को 0 करना पड़ेगा। दोनों एसेट है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश कम हो जाएगा। अगर किसी को कैश की जगह पे कोई और वर्ड लिखना है तो आप लिख सकते हो चेक इन हैंड। नेक्स्ट,
पेड टू अ क्रेडिटर महेश बाई चेक 10,000, हमने क्रेडिटर महेश को चेक दे दिया है। तो महेश और बैंक, चेक दिया है यानी बैंक बैलेंस कम कर दिया। बैंक क्या है? एक एसेट है, वो कम हो गया। महेश एक लायबिलिटी है, पर आज महेश को हमने पे किया है तो लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, पेड सैलरी टू स्टाफ 20,000, हमारे स्टाफ को हमने सैलरी पे की है, कुछ मेंशन नहीं है तो हम मानेंगे कैश से की है। सैलरी एक एक्सपेंस है और कैश एक एसेट है। एक्सपेंस बढ़ गया क्योंकि वो एक्सपेंस आज ड्यू हुआ था और आज हमने पे भी कर दिया है। कैश हमारे पास से कम होगा क्योंकि वो कैश अभी हमारे स्टाफ के पास चला गया है। वापस बता रहा हूँ, सैलरी क्यों बढ़ी? क्योंकि सैलरी एक एक्सपेंस है। एट द एंड ऑफ द मंथ एक्सपेंस ड्यू हो गया था तो हमने सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखेंगे, वो एक्सपेंस है, साथ में हम उसका पेमेंट भी करेंगे। तो हमारे पास से कैश का बैलेंस कम हो जाएगा और क्योंकि हम सैलरी को पहली बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे यानी हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, पेड रेंट बाय चेक 6,000, तो वापस पेड रेंट है। रेंट वैसे दोनों हो सकता है, इनकम एक्सपेंस, पर यहाँ पे पेड किया है, इसका मतलब रेंट एक एक्सपेंस है। चेक से पे किया है तो बैंक, तो एक्सपेंस वापस बढ़ जाएगा क्योंकि रेंट हमारा एक्सपेंस है, वर्ड पेड है, ड्यू हुआ है और हमने फर्स्ट टाइम इस मंथ का रेंट लिखा है तो एक्सपेंस बढ़ गया। बैंक बैलेंस क्यों कम होगा? क्योंकि अभी हमारे बैंक बैलेंस से उतना पैसा कम हो जाएगा और हमारे लैंडलॉर्ड के पास बढ़ जाएगा उतना पैसा। लास्ट, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने कोई लोन लिए, उसका इंटरेस्ट हमने चुकाया है 5,000, तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक एक्सपेंस होता है। क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन लोन रिकॉर्ड किया, हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कैश में दिया है तो कैश एक एसेट है, हमारे पास से पैसे कम होंगे और हम बैंक को जमा करेंगे, दैट इज़ कैश डिक्रीजेस। होप आज के ट्रांजैक्शंस थोड़े हार्ड लगे होंगे, पर अब वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा इजी लगेगा। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वापस खुद से ट्राई करना। अगर जो कोई भी डाउट्स आए आपके दिमाग में, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। फ़िलहाल आज के लिए बाय।